क्या नाम है आपका? अनुराग तिवारी नाम है जी। धन्यवाद आपका जी। तो। अनुराग, मुझे ये बताइए, हाँ बताइए। 2022 में सरकार किसकी बन रही है? देखिए, सरकार जो प्रेजेंट में है उसको तो अभी डिफेंड कर पाना बहुत मुश्किल लग रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अभी आप हाल आज में देख रहे हैं मंदिर का मामला। ये मंदिर के ऊपर एक तो सरकार बनाए उत्तर प्रदेश में। पहले ये बोले कि कार सेवकों को अखिलेश ने मरवा दिया, उनके पिताजी ने मरवा दिया, और जो है इन्होंने बहुत जो है ये मुद्दा सही भी था, ब्लेम लगाया इन्होंने बहुत अदर पार्टियों पे कि जो है ये काम नहीं कर रहे हैं, इनका विकास रुक गया है, ये आएगी तो हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। लेकिन मंदिर वाला मामला क्लियर तो किया बीजेपी ने। मंदिर वाला मामला मैंने कह रहा क्लियर किया है उन्होंने, लेकिन अभी जो घोटाला उसमें हो रहा है, जब तक पूरा नींव पड़ गया, पूरा छत जब तक न बिछ जाए, तब तक आप कैसे क्या कह सकते हैं कि कितने सावधानी से लोग काम करेंगे। अभी जो कर रहे हैं, अभी आप देखते जाए, अभी तो केवल ये छोटा सा घोटाला था। आप बताइए, बीजेपी से आपने ये उम्मीद किया था कि मंदिर का घोटाला होगा? ये अभी साबित नहीं हो पाया, अभी साबित नहीं हो पाया, वक्त लगेगा। साबित नहीं हुआ, राफेल का भी नहीं हुआ। ये जैसे पहले तो जितना राहुल गांधी हो, अरविंद केजरीवाल हो, या जो भी विपक्षी नेता हो, जितना भी लोग आरोप लगाते हैं, जब इनके ऊपर मानहानि का केस होता है तो फिर बाद में जाके लोग माफ़ी मांग लेते हैं। जी देखिए, ऐसा होती, ये सब राजनीतिक बातें हैं। वो लोग मानहानि का केस करेंगे, सामने वाला करेगा, माफ़ी मांग लेंगे। लेकिन ये है कि आरोप अगर लगता है तो उसमें कुछ न कुछ दाग है, 10-20 2-4% है, लेकिन है, बिना दाग के आरोप नहीं लगता। और पार्टियों के बारे में क्या कहेंगे? कौन सी ऐसी पार्टी है जो बेदाग है? देखिए, बेदाग तो नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ 2024 के पहले जो पिछला इलेक्शन था, जब योगी जी ने जीते थे, 16 था क्या, शायद 16 ही था ना, 2017 था, 17 में जीते थे ये। तो 17 में क्या हुआ था कि आप देखे होंगे तो सबसे ज़्यादा माफियाओं को टिकट देने वाली पार्टी कोई थी जिसमें दाग लगा था, वो बीजेपी थी। सबसे ज़्यादा बीजेपी ने टिकट दिया था माफियाओं को, बहुत सारे लोगों को। लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी, जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं, तब से जितने भी क्रिमिनल हैं वो इलाका छोड़ के भाग चुके हैं। कितनी सच्चाई इस बात में? क्रिमिनल इलाका छोड़ के भाग चुके हैं, लेकिन क्राइम रेट अब उत्तर प्रदेश में अब तक उतना नहीं था आज़ादी के बाद से जितना भी है। क्राइम रेट की अगर आप बात क्राइम रेट बढ़ा है। जी, क्राइम रेट बढ़ा है, आप खुद जानते होंगे, आप पत्रकार हैं, डाटा देखेंगे तो आपको क्राइम रेट ऊपर दिखेगा। तो ये जो है, इनके भाग जाने से कुछ नहीं होता, क्राइम रेट कम होना चाहिए। क्राइम रेट अगर कम हो तब तो आप बताएंगे कि कम हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ नहीं। सब हवाई बातें हैं कि ये सब भाग गए हैं। गुंडागिरी बीजेपी वाले कर रहे हैं, स्वयं बीजेपी वाले बिल्कुल कर रहे हैं गुंडागिरी, उनकी पार्टी कर रही है गुंडागिरी। कहाँ नहीं हो रहा है गुंडागिरी? ये किस तरह की गुंडागर्दी हो रही है? गुंडागिरी देखिए, एक तो मैं बड़े लेवल बताता हूँ। आप कोविड को ले लीजिए। कोविड में मोदी जी जाते हैं बंगाल में, क्या करने, सभाएं करते हैं, ढेर सारी सभा। अदर लोकेलिटी में, हर जगह गाँव में हम लोग, मैं ऐसे विभाग से हूँ, मैं बता नहीं सकता, लेकिन मैं भी गवर्नमेंट का कुछ काम कर रहा हूँ। तो वहाँ भी ये आदेश था कि आप मास्क लगाइए, सैनिटाइज करिए। वहाँ इतनी पब्लिक आप बुला के, जो सेकेंड वेव था, ये एक प्रकार का समझ लीजिए कि इसमें आग लगाने का काम बीजेपी ने किया है, जो प्रचार कराया है। सब पार्टियाँ कर रही थी, लेकिन आप पीएम ही जो है देश का नेता होता है, जो सबको आगे लेके चलेगा। जब वही जाकर प्रचार कर रहा है तो आप उनसे क्या उम्मीद करेंगे कि पब्लिक उसमें क्या करे? पब्लिक तो जाएगी भाई उनका देखने, उसी से सब कुछ फैलेगा। आप ऐसा कहना चाहते हैं जो कोरोना वायरस बढ़ा, इतनी तेज़ी से आगे आया ये, तो इसमें कहीं ना कहीं कारण जो है बहुत बड़ा हाथ बीजेपी का है, इसमें कोई दौरा नहीं है। अगर ये चाहते तो पूरी तरह से इसको बैन करके चुनावी सभाएं, इलेक्शन को पोस्टपोन कर देते। आप बताइए, शिक्षक की कितनी मौत हुई है चुनाव के चक्कर में? हुई है कि नहीं? निश्चित उत्तर प्रदेश में हजारों शिक्षक मर गए हैं। और अभी हाल आज में सुप्रीम कोर्ट में मामला गया कि आप 4 लाख उन लोगों को मुआवजा दीजिए जिनके घर से मरे हैं। वो ये भी नहीं दे पाए कुछ खास करके। 4 लाख मुआवजा के लिए सुप्रीम कोर्ट में ये लोग जवाब दे दिए कि मैं नहीं दे पाऊंगा। तो आदमी के पास अभी ये 2 बार गल्ला बांट रहे हैं फ्री में, उसके बजाय हम 180-85 रुपये लीटर, आप जान रहे होंगे, रिफाइंड ऑयल है, क्रूड ऑयल जो होता है। जी, अब वो क्यों है? महंगाई बढ़ी है। महंगाई स्पेशली क्रूड ऑयल की अगर बात करें, जो फार्चून है, फार्चून इसलिए बढ़ा क्योंकि वो किसका है? अडानी का। अडानी साहब उसके होल्डर हैं। अडानी साहब का ही उसमें ज़्यादा शेयर है। 51% अडानी का है, 49% इनका है, बीजेपी गवर्नमेंट का है या भारत सरकार का है। तो इसलिए उसका रेट बढ़ा है। तो आप 185 रुपये में अगर ख़रीदेंगे तेल, तो आप कहाँ से कितना क्या एफर्ट कर पाएंगे, आप खुद जानते हैं। ठीक, गवर्नमेंट के डाटा के हिसाब से 36 या 40 रुपये एक आदमी की दिन की आय होती है। 40 रुपये मानते हैं ये, तो इसमें आप 185 रुपये लीटर कैसे तेल खरीद के क्या खा पाएंगे? क्या अपने बच्चों को पहना पाएंगे? कितना आप आगे जाएंगे? जीडीपी देख रहे हैं आप, माइनस में चली गई थी, है कि नहीं? कोरोना वायरस था, हवाला दिया सरकार ने। कोरोना वायरस के पहले से ही डाउन हो रही थी, है ना? अभी बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश की जीडीपी हमारे यहाँ से अच्छी है। कोविड तो वहाँ भी था, हमसे कई गुना अच्छी है।
हमारे से कई गुना वहाँ पे। लेकिन आप बांग्लादेश का कंपैरिजन इंडिया से कर सकते हैं क्या? बांग्लादेश आप देखेंगे उत्तर प्रदेश से भी छोटा देश है मैं बांग्लादेश। मान रहा हूँ उत्तर प्रदेश से छोटा है, लेकिन विकसित है वो। हमने उनको बनाया, आप कह सकते हैं 1971 में इंदिरा गांधी की देन थी, वो बन गया। हमने उनकी सारी जो है ग्रह दशा को ठीक किया। पाकिस्तान वहाँ बुरा अत्याचार कर रहा था, उनको हमने ठीक कराया। वो अब अगर खड़े होकर हमको देख सकते हैं कि हमारे ऊपर चल रहे हैं, वो छोटा हो या बड़ा हो, तो एक हमारी कहीं ना कहीं कमजोरी है।